आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों के पीछे छिपे गहरे मतलब को, जो सिर्फ पूजा पाठ की बातें नहीं हैं, बल्कि ये तो जीवन जीने की 9 कमाल की शक्तियां हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये 9 रूप सिर्फ पूजा के लिए है या फिर इनके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। क्या ये सिर्फ देवी के अलग-अलग अवतार हैं या हमारी अपनी जिंदगी के विकास के 9 पड़ाव हैं। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है पहली शक्ति के साथ। किसी भी बड़े काम की जो बुनियाद होती है वो है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी पहाड़ की बेटी। अब सोचिए, एक पहाड़ कैसा होता है? स्थिर, अटल, मजबूत। बिल्कुल यही सीख यहाँ छिपी है। ये रूप हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करना होना तो सबसे पहले एक मजबूत नींव, एक सॉलिड बेस और अटूट धैर्य चाहिए, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं तो फिर कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। ठीक है, तो नींव तो बन गई, लेकिन उस नींव पर एक शानदार इमारत बनाने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन, डेडिकेशन। और यहीं हमारी मुलाकात होती है दूसरी शक्ति से, माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मतलब तप का पालन करने वाली। इनकी कहानी तो कमाल की है। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए सोचिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। यही तो असली सीख है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अच्छा, अब हमारे पास मजबूत नींव है और मेहनत करने का जज्बा भी। लेकिन इस ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, हिम्मत। और हिम्मत की मिसाल है माँ चंद्रघंटा। इनके नाम में ही इनकी पहचान छुपी है। माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद, ये सिंबल है, प्रतीक है वीरता का, निडरता का। इनकी सीख बिल्कुल साफ है। जब भी कहीं अन्याय हो, अधर्म बढ़ रहा हो, तो चुपचाप देखने वालों में से नहीं बनना है, बल्कि हिम्मत के साथ उसका सामना करना है। अभी तक जो बातें हुईं वो थीं खुद को तैयार करने की, लेकिन अब कहानी एक बिल्कुल अलग, एक बहुत बड़े लेवल पर जा रही है। हम बात कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की, और इस जबरदस्त क्रिएटिव पावर, इस रचनात्मक शक्ति का सोर्स है माँ कुष्मांडा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, शून्य, और फिर माँ की एक छोटी सी मुस्कान, और उसी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। क्या कमाल की बात है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर कुछ नया बनाने की, एक नई शुरुआत करने की जबरदस्त शक्ति छुपी है, और इसी वजह से इन्हें आदि शक्ति भी कहते हैं। तो ये आदि शक्ति आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो ओरिजिनल एनर्जी है, वो पहली और सबसे बड़ी शक्ति जिससे सब कुछ बना है। यही क्रिएटिविटी ही माँ कुष्मांडा का असली रूप है। तो ठीक है, हमने कुछ नया बना तो लिया, लेकिन किसी चीज को बनाना एक बात है और उसे प्यार और देखभाल से पालना पोसना बिल्कुल दूसरी। क्रिएशन के बाद आता है कंपैशन यानी करुणा, और इसी का प्रतीक है 5वां रूप स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, और उनकी माँ होने की वजह से ही इन्हें स्कंद माता कहा गया। ये रूप हमें ममता, प्यार और देखभाल की ताकत सिखाता है। असल में ये वही सॉफ्ट पावर है जो दुनिया में शांति लाती है और सबको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। प्यार और करुणा अपनी जगह है, लेकिन जब दुनिया में जुल्म बढ़ने लगे, तब सिर्फ करुणा से काम नहीं चलता। तब जरूरत होती है न्याय की, और यही एंट्री होती है माँ कात्यायनी की। कहानी ये है कि जब राक्षस महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब देवी ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। ये रूप हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि न्याय और सच्चाई के लिए बुराई के खिलाफ खड़ा होना और लड़ना पड़ता है, चुप नहीं बैठ सकते। और जब बुराई अपनी हर हद पार कर जाए, जब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब उसका सामना करने के लिए आता है सबसे उग्र, सबसे शक्तिशाली रूप, माँ कालरात्रि। हाँ, इनका रूप देखकर डर लग सकता है, बहुत भयानक है, लेकिन ये रूप सिर्फ और सिर्फ बुराई करने वालों के लिए है। अपने भक्तों की तो ये रक्षक हैं। ये रूप एक उम्मीद है, एक गारंटी है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, जीत हमेशा रोशनी की ही होती है।
ये हमें सिखाता है कि डरना नहीं है, डटकर सामना करना है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, कमाल का है। एक तरफ कालरात्रि का वो प्रचंड रूप जो अंधेरे को खत्म कर रहा है, और दूसरी तरफ माँ गौरी का बिल्कुल शांत सौम्य स्वरूप जो रोशनी और पवित्रता ला रहा है। ये असल में अंधेरे से उजाले तक का पूरा सफर है। जब वो भयानक अंधकार मिट जाता है तो उसके बाद क्या आता है? सुकून, शांति, पवित्रता। और यही रोशनी है माँ महागौरी का रूप। ये हमें एक सिंपल सी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती हैं। हर तूफान के बाद शांति जरूर आती है। जब हम अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर के अंधकार को खत्म कर देते हैं, तभी हमें सच्ची अंदरूनी शांति मिलती है। कहते हैं, इनकी कृपा से जिंदगी के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, 9वां और सबसे ऊंचा स्वरूप, मां सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री नाम से ही जाहिर है, सभी सिद्धियों को देने वाली। ये वो फाइनल स्टेज है जब इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, जिंदगी के हर पहलू पर महारत हासिल हो जाती है। ये वो लेवल है जिसके लिए बड़े बड़े देवता और ऋषि भी तरसते हैं। यही हमारी यात्रा का मकसद है, परफेक्शन, संपूर्णता। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये नवदुर्गा के 9 रूप असल में क्या हैं? ये जिंदगी में जीत हासिल करने की 9 सीढ़ियां हैं। पहला कदम है धैर्य, फिर आता है अनुशासन और साहस। उसके बाद हम सीखते हैं बनाना, प्यार करना और न्याय करना। और इन सब से गुजरते हुए हम आखिरकार पहुंचते हैं संपूर्णता तक। तो असल बात यही है कि अगर इन 9 शक्तियों को सिर्फ पूजा तक ही सीमित न रखकर अपनी जिंदगी में उतारा जाए, तो हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के महिषासुर को, यानी अपनी मुश्किलों को, अपनी कमियों को हराकर एक विजेता बन सकता है। है ना ये एक सोचने वाली बात?